पहला क्वेश्चन ये रहा, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, श्वसन कहते हैं, पाचन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या अपचयन कहते हैं। तो आप इसमें से क्या आंसर दीजिएगा? तो आपके अनुसार जो इसका उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण। क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अभी कुछ इसी टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, मतलब कौन सा गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना गया है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या मारिएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। तो आपको इसका उत्तर जो देना होगा वह देना होगा आपको जाइलम। जाइलम जो होता है वह पौधे में जल के परिवहन के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह क्वेश्चन कहा गया है, पौधे में भोजन का परिवहन होता है, मतलब पौधे में भोजन जो है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जाइलम, न्यूक्लिटिकल, फ्लोएम और कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा इसमें जो है फ्लोएम जो उत्तर है वह सही हो जाएगा। फ्लोएम उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वह है, गार्ड कोशिकाएं नियंत्रित करती है, मतलब गार्ड कोशिका जिसको गार्ड कोशिका हम लोग बोलते हैं, गार्ड कोशिका जो है वो किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण, जल परिवहन, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना, परागन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये रहा आपके सामने, ट्रांसपीरेशन का अर्थ है, ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जल की कमी, जल पाचन, जल का वाष्पीकरण, जल संचयन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन जो होता है उसका मतलब होता है जल का वाष्पीकरण। क्या होता है? जल का वाष्पीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है, जड़ में जल कैसे प्रवेश होता है, मतलब जड़ में जो है जल का प्रवेश कैसे होता है? तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, परासरण के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा, परासरण के द्वारा और श्रवण के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का नाम आप सुने होइएगा, जिसको हिंदी बोलते हैं परासरण। परासरण के द्वारा जो होता है वह हमारा जल का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्या काम होता है क्लोरोफिल का? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पानी संग्रह, भोजन पाचन, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। अगला ऑप्शन है गंध उत्पादन। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल जो होता है यह क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और इसका काम होता है सूरज की प्रकाश को अवशोषण करना। सूरज की प्रकाश को यह क्या करता है? अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह आपके लिए लिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या मीथेन गैस निकलती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो वहां से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, फ्लोएम उत्तक क्या परिवहन करता है? अब देखिए फ्लोएम की जहां पे बात होगी तो फ्लोएम उत्तक क्या परिवहन करेगा? ऑप्शन आपके पास दिया है, जल, अगला ऑप्शन है खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो याद रखिएगा यह खनिज का परिवहन करता है, खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, मिट्टी है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और अम्ल है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो हमारा सूरज की प्रकाश होता है। सूरज का प्रकाश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पौधे में स्टोमाटा किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, परागन के लिए, गंध निर्माण के लिए, गैसों का आदान प्रदान के लिए, रंग बनाने के लिए। तो याद रखेंगे
स्टोमाटा जो होता है वह गैसों का आदान प्रदान करता है। स्टोमाटा जो होगा वह गैसों का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किस प्रकार की कोशिका पौधे में जल वहन करती है? किस प्रकार की कोशिका जो है वह पौधे में जल वहन करती है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, परवलय कोशिका, जाइलम कोशिका, फ्लोएम कोशिका, कनिका कोशिका। तो याद रखिएगा जाइलम कोशिका जो होता है वो जल का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए